हमारा प्राइवेट फोन कैसा बज रहा है? राधेश्याम, जरा फोन लेना। अरे मैंने राधेश्याम। अरे अभी शकुंतला देवी ने क्या कहा सुना नहीं तुम लोगों ने कि अगर सांप जख्मी हो जाता है तो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। मैं नहीं। क्या नंबर जैसी बातें कर रहा है? अरे फोन में कोई बम थोड़ी रखा है। अरे नहीं, तू उठा भाई। कौन बोल रहा है भाई? भाई नहीं, कसाई। लगता है तूने कोई रॉन्ग नंबर लगा दिया। नहीं निसार खान, रॉन्ग नंबर नहीं, तुम लोगों का नंबर लगने वाला है। जेल में घुसता हुआ एक एक साल, एक एक साल का एक एक महीना, महीने का एक एक दिन, हर एक एक दिन का एक एक पल, बहुत लंबे हिसाब किताब पूरी करनी है मुझे। पीटर, मेरे बदले की किताबें जब तक तुम लोगों की जिंदगियों के सारे दिन जमा नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे लिए एक पल की नींद भी हराम है, और ये तुम याद रखना। डीडीएम साहब, रॉबर्ट, आज हम तुम्हें अपना एक खास काम देना चाहते हैं। तुम्हें हमारी जुर्म की दुनिया की आंख, कान और जुबान को मिट्टी में मिलाना होगा। मैं समझा नहीं सर? मैं समझाता हूं। ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान हैं, और ये हमारी जुबान है। चौंक गए? ये सोचकर कि बाहर की दुनिया में मेरे करोड़ों का बिजनेस चलाने वाले अगर ये 3 अंक कट गए तो मेरे काले धंधे का क्या होगा? रॉबर्ट, जब किसी घर में एक बच्चा मर जाता है तो दूसरा पैदा भी तो हो जाता है। अगर मेरे ये 3 बच्चे मौत के करीब पहुंच गए तो समझ लो तुम्हें एक नया जीवन मिल गया। लेकिन डीडीएम साहब, इनका कसूर तो कसूर है इनकी शक्ल का, जो दुश्मन की आंख में कांटे की तरह अटक गई है। और हमारी चाल के मैदान में जो प्यादे कमजोर पड़ जाते हैं, हम उनको अपने ही वजीर और घोड़ों से मरवा देते हैं। कहते हैं ना, प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। I love you, Radhesham, do you love me? दीदार, मुझे माफ कर दे। गाली राधेश्याम, गाली। अपनी आखिरी तमन्ना पूरी कर ले। आज अगर इस टेप रिकॉर्डर में तूने सुंदर दास के असली कातिल का नाम नहीं बताया तो तुझे तेरी ये भद्दी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। मुझे जान दे, मुझे जान दे, मुझे छोड़ दे, मुझे भागने दे, भागने दे मुझे। लड़ाई। क्या हो गया सेठ? कोई पुलिस का रेड पड़ गया क्या? अरे पुलिस नहीं, चोर है, चोर हमारी जिंदगी चुराने आया है, मैंने कत्ल करने आया है। अरे अमरलाल, तू मुझे बचा ले। देख से, अगर तू उसके सवाल का जवाब नहीं देगा ना, तेरा तो कत्ल ही हो जाएगा। थम्स अप पिएगा? अरे वो मेरा खून पीना चाहे और तू मुझे थम्स अप पिला रहा है। वरना तो तू भी उसी पार्टी का आदमी लागे है। राधेश्याम। अरे बचाओ, बचाओ। अरे माता रे। क्यों अंधेर नगरी के चौपट राजा, बच गया ना तेरा बाजा? अरे बचा। मैंने छोड़ दो दीनदयाल, मैं तारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने माफ कर दो, मैंने छोड़ दो। मैं सब कुछ बता दूंगा, सुंदरदास का खून किसने किया, उसका कातिल कौन है, मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे छोड़ दो।
तो उठा ये किताब और लिख अपने कलम से उस आदमी का नाम, जिसने तुझे मेरे खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया था। लिख। अब सुंदरदास के खूनी का पता ऊपर जाके सुंदरदास से ही पूछ लेना। हाँ। मारी अंतिम क्रिया कराने वाले थे। हाँ? मारो राम नाम सत्य कराने वाले थे। हाँ? अब क्या? ये देखा आपने? मुझे तो लगता है आप और दीनदयाल दोनों मिलके कोई साजिश कर रहा है। मेरे घर में मेहमान बड़ी इज्जत से आते और जाते रहे हैं। मुझे मेरे असूल तोड़ने पर मजबूर मत करो। मजबूर तो हाँ मैं शकुंतला देवी। कल राधे श्याम गया, आज दीनदयाल हम दोनों पर भी तो अटैक कर सकता है। आप ही बताइए हम क्या करें? शेरा, हमने अपने प्लान के मुताबिक जो कांटे फेंके थे उसमें पीटर और निसार खान के दामन उलझ गए हैं। क्या मतलब? उनमें से आज एक मरा है, कल दूसरा मरेगा, परसों तीसरा। मैं कुछ समझा नहीं। समझदारी की बात यह है कि उन तीनों के ऊपर जरूर कोई चौथा आदमी है। चौथा आदमी? हाँ, राधे श्याम की मौत से ऐसे ही लगता है, वरना पीटर और निसार खान तुम पर और हम पर शक करके यहाँ कभी नहीं आते। मतलब असली कातिल को ये भी नहीं जानते। ये आप क्या कह रही हैं? सुंदरदास के असली कातिल तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन तीनों ने हमें झूठी गवाही दी थी और अब सुंदरदास का असली कातिल हमारा ये प्लान जान गया है, इसलिए वो इन तीनों को खत्म कर देना चाहता है। हाँ शेरा, वही चौथा आदमी असली कातिल है और हमें पता लगाना है कि वो आदमी है कौन। हमें तो डर लगता है पीटर, कहीं राधेश्याम ने डीडीएन का पता ना बता दिया। कमजोर मत बनो निसार, जब पानी नाक का ऊपर जाएगा तब देखा जाएगा। सलाम साहब। सलाम। वैसे मैं फिर से वही कहता हूँ, पानी नाक से नहीं सर से ऊपर जा चुका है। तुम डीडीएन को खबर कर दो। पागल मत बनो यार। अरे मेरी बात तो सुनो, ये अपनी जिद छोड़ दो। कुछ पता चला? हाँ बड़े भाई, कोई डीडीएन नाम का ताकतवर आदमी इनके पीछे है। फिर इस ताकतवर तक पहुंचने के लिए हमें पीटर और निसार खान को कमजोर करना होगा। अरे तुम यहाँ कैसे? मतलब की बात यह है कि अभी सिग्नल की बत्ती लाल है और अपन एक दूसरे के आजू बाजू है, और इससे पहले कि ये बत्ती हरी हो जाए तुम अपन को डीडीएन के बारे में कुछ बताइए। डीडीएन साहब, राधे श्याम और पीटर को मैंने उड़ा दिया है, अब बचा है सिर्फ निसार खान। रॉबर्ट, निसार खान बहुत डरपोक भी है और मक्कार, चालाक लोमड़ी का बच्चा है। आप फिक्र मत कीजिए सर, निसार खान आज रात क्लब से निकलेगा जरूर, लेकिन मुर्दा। कौन हो तुम?
तुम्हारी गाड़ी अब मेरे इशारे पर चलेगी। कौन हो तुम? आई सेड ड्राइव। कौन है भाई? भाई नहीं, तेरा कसाई। दीनदयाल? हाँ, मैं। इससे पहले कि मैं तुझे लंगड़ा लूला अपाहिज कर दूं, तो मुझे टीटीएन का पता बता दे। नहीं। टीटीएन कौन है और कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। इंडियन, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। बाहर निकल। वेलकम, वेलकम दीनदयाल शर्मा। वेलकम टू माय आइलैंड। ये बारूद के धमाके तुझे सलामी दे रहे हैं। तेरी बहादुरी पर, तेरी ताकत पर, तेरी हिम्मत पर, तेरे जोश पर। चले आओ, चले आओ दीनदयाल शर्मा। घबराओ मत। जो हमारी आंखों का निशाना बन जाता है, हमारे सिपाही उसे गोली का निशाना नहीं बनाते। तुम्हारा ये छोटा सा रिवॉल्वर हमारे बारूद के समुंदर के सामने एक बूंद की तरह है। फेंक दो इसे, फेंक दो। गुड। हमारी जुबान के सहारे तुम यहां तक पहुंचे हो, और डीडीएन अपनी जुबान का बहुत पक्का है। इसलिए निसार खां को हम जहर पिलाएंगे। जहर। डीडीएन, पुतली के पुतले, कायरता के पुजारी, हिम्मत है तो सामने आ। हम सामने आएंगे तो तूफान आ जाएगा दीनदयाल। बिजलियां टूटकर तुम्हारे सर पर गिर जाएंगी, तुम्हारे पैरों से जमीन हट जाएगी, आसमान में दरारें पड़ जाएंगी, हवाओं में तूफान जाग उठेगा, सैलाब उमड़ आएगा, सैलाब। हमारा शरीर वो मिट्टी का पुतला नहीं जो इन गोलियों से बिखर जाएगा दीनदयाल। हमने मौत को दूर रखने के लिए जिंदगी की दीवारें उठा रखी हैं। तुम तो क्या,
मौत का देवता भी हम तक नहीं पहुंच सकता। दीनानाथ, तुम डिडियन? मैं हूं DDN, कल का दीनानाथ और आज का DDN। कभी कानून को मारकर मर जाता हूं और कभी इंसाफ को मारकर जी जाता हूं, क्योंकि मारना और मरना मेरी पुरानी आदत है। आप समझा? 18 साल पहले अगर मैं जेल तोड़कर बाहर निकलता तो किस तरह तेरी जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ बन जाता, तुझे बर्बाद कर देता मैं। मगर आज तेरी इस पाप की नगरी में मैं मौत का तांडव करवा, ये समझ ले, तेरी मौत मैं अपनी मुट्ठी में लेकर आया हूं। दीनदयाल, तुम आ तो गए हो शेर के पिंजरे में और बिल्ली की म्याऊं से मुझे धमका रहे हो। बुढ़ापे के इस ठंडे खून में जवानी की इतनी गर्मी कहां से आ गई रे? हमसे ऊंची आवाज में बात करने की ये जुर्रत? जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, उस पार्टी में होने वाले सुंदरदास के खून का सवाल आज भी तुम्हारे दिल में भंवर की तरह घूम रहा है। तो आज मरने से पहले वो राज भी सुन लो। हमारी जुर्म की दुनिया का पुराना नाम भी दीनदयाल शर्मा है। इसीलिए जब तुम दीनदयाल का नाम लेकर हमारे पास नौकरी मांगने आए तो हमने तुम्हें नौकरी दी, अपना खास आदमी बनाया और खुद बन गए दीनदयाल शर्मा से दीनानाथ। हरामजादा सुंदरदास हमें करोड़ों का नुकसान देना चाहता था, हमसे गद्दारी करना चाहता था, इसलिए पार्टी में हमने उसका खून कर दिया। वो हमारे नए नाम, नए चोले से वाकिफ नहीं था। वो चिल्ला रहा था दीनदयाल, दीनदयाल, यानी कि हमने उसका खून कर दिया, लेकिन कानून ने समझा कि तुमने उसका खून कर दिया। हमने तुम्हें मक्कारी भरी हमदर्दी दी, तुम्हारी झूठी मदद की और फिर अपने सामान के साथ जहाज में बम रखवा दिया और फिर हम दुनिया की नजरों में मर गए। और फिर दीनदयाल शर्मा और DDN का जन्म हुआ। बाप की मौत की कहानी सुनकर बेटे के खून में तूफान तो उठेगा ही ना। यहां तो यमराज भी भेष बदल कर आ जाए तो DDN की आंखों में पकड़ा जाएगा। तू तो फिर भी एक मामूली सा बच्चा है। तेरे बाप की मौत का तमाशा हम नहीं देख सके, लेकिन तेरी मौत का तमाशा हम जरूर देखेंगे। अपने मौत के कुएं में जहां हम तुम्हें जिंदा फेंकेंगे और सांप के जहरीले फन तेरे इस गर्म खून को यूं चूसेंगे जैसे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद। ले जाओ इस हरामजादे को।
ये उस दुनिया में जा रहा है जिस दुनिया में हम मर चुके हैं। इससे पहले कि ये जहरीला बीज कांटेदार पेड़ बन जाए, हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश! रो मत बेटे, रो मत। बरसी के दिन तो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। आंटी, मम्मी क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, ऐसे। तुम अंदर जाके खेलो। हाँ, शेरा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? जी डीडीएन का कुछ पता चला? जी, मैं उन्हीं के बारे में आपसे कुछ पूछना। मालकिन, मालकिन, दीनानाथ जी आ गए। दीनानाथ जी। आप जिंदा हैं? शकुंतला जी, दुश्मनों ने मारने की मुझे पूरी कोशिश की, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। आज भी न जाने कितने लोग हैं जो मुझे मारने की पूरी तमन्ना लिए खड़े हैं। कुछ मेरे सामने हैं, कुछ मेरे आगे हैं, कुछ मेरे पीछे हैं। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन तुम इतने साल थे कहाँ? एहसान है उन लोगों का जिन्होंने मुझे जिंदा रखा। मुझे तो होश ही नहीं था, और जब होश आया तो मैं लौट आया। मम्मी, ये किसकी बच्ची है? ये आपकी बेटी है, हमारी बेटी है। हमारी बेटी है? ये हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है? जरूर पिछले जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, जरूर किया होगा। पिछले जन्म में नहीं भाई साहब, इसी जन्म में आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पति को बचाने की कोशिश की आपने। आपको जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। हुई होगी बहन, जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई शांति देवी। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके पति को छुड़ा नहीं सका। हाँ, दीनदयाल जी कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? शेरा बेटे, पैर छू इनके। यही है वो महान इंसान जिनकी बदौलत हम जिंदा हैं। नहीं बहन, मेरी बदौलत कौन जी सकता है? कौन जी सकता है? ये तो भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया, वरना मैं तो कब का मर गया होता। अब आप मरने की बात मत कीजिए, प्लीज। लगता है तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करती थी, इसीलिए मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। हमारी प्यारी सी बच्ची का क्या नाम है? मेरा नाम है पिंकी। कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो अपने कमरे में चलते हैं। कमरा कहाँ है? आइए, मैं ले चलती हूँ।